बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूँ महसूस होता है कि पाकिस्तान की जो क़यादत है वो मोदी की चाल में आ गई है और भारत ने जो एक नफसियाती प्रेशर बनाने की कोशिश की है वो शायद उसका शिकार हो रहे हैं। भारत ने गुज़श्ता साल 5 अगस्त को मकबूजा जम्मू और कश्मीर की जो आइनी और कानूनी हैसियत है जिसको उसने तब्दील किया और वहाँ पे जो 35A और 370 जो दफ़ात थी उनको उसने ख़त्म किया और लद्दाख को रियासत जम्मू कश्मीर से काट के बराह रास्त मरकज़ का हिस्सा बनाया और वहाँ पे जो कानूनी शहरियत को ख़त्म करते हुए अब अखबारी इतलात के मुताबिक 7 लाख के करीब लोगों को रियासत जम्मू कश्मीर का जो है वो बाशिंदा बना के वहाँ की जो डेमोग्राफी को चेंज किया है। अब ये भारत पे एक इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत प्रेशर था, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने इस चीज़ को अयां किया। अब महसूस होता है कि भारतीय लॉबी ने बड़ी ही शातिराना तरीके से ऐसी चाल चली है कि जिसमें पाकिस्तान को उसने फंसा दिया है और जो उसने गुज़श्ता साल इक़दाम किए थे अब पाकिस्तान जो है वो गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बना के और इस कश्मीर के जो ख़ित्ते में जो तब्दीली करने जा रहा है वो बिल्कुल वही इक़दाम करने की कोशिश कर रहा है जो भारत ने किए हैं। इस तरह से आलमी सतह पे भारत जो है वो दुनिया के सामने कह सकेगा कि अगर हमने लद्दाख को अपना सूबा हिस्सा बनाया मरकज़ी तौर पे या अगर हमने वहाँ पे कानूनी शहरियत चेंज की है तो सेम चीज़ पाकिस्तान ने की है। और पाकिस्तान के ये इक़दाम जो हैं वो बिल्कुल जो है वो पाकिस्तान को भारत के बराबर ला खड़ा करेंगे, जिस पे आलमी रायामा और आलमी सतह पे पाकिस्तान मसला कश्मीर को उठाने का जवाज़ भी ख़त्म कर देगा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें जो हैं वो उनके चूँकि वो बिल्कुल मुनाफी है, अक़वाम मुत्तहिदा में ये मसला नहीं लिया जा सकेगा और कश्मीरियों में इंतहाई ज़्यादा एहसास महरूमी पैदा होगा। और जो पाकिस्तान के अवाम है ये भी सोचेंगे कि 70 साल से हम जिस असूली मौक़िफ़ पे खड़े थे वो कहाँ हैं। जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान का ताल्लुक़ है तो ये इलाके जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा हैं। जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया और 15 अगस्त 1947 को जो है वो भारत बना, उस वक्त ये इलाके गिलगित बल्तिस्तान, भारतीय मकबूजा कश्मीर, अक्साई चाइना, आज़ाद कश्मीर, ये सारे का सारा 2,32,236 मुरबा किलोमीटर का इलाका जो है ये रियासत जम्मू कश्मीर पर मुश्तमिल था, जिस पे महाराजा जम्मू कश्मीर की हुकूमत थी। गिलगित बल्तिस्तान में भी जो है वो महाराजा का गवर्नर गनसारा सिंह था। तो ये इलाके जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे। और रियासत जम्मू कश्मीर में जो होने वाली जो मरदमशुमारी है वो जो 1911 में हुई, 1921 में, 1931 में, बल्कि 1941 में, तो उनमें आप देख सकते हैं कि उसमें जो 1931 की जो मरदमशुमारी है इसमें आप देखिए कि सरहदी अज़ला लिखे हुए हैं। इसमें वज़ारत गिलगित लद्दाख है, वज़ारत गिलगित है, पॉलिटिकल एजेंसी गिलगित है। ये सारे इलाके जो हैं ये रियासत जम्मू कश्मीर में इनकी जो है आबादी जो है वो ज़ाहिर की गई है और ये रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो हैं वो दिखाए गए हैं। इसी तरह आप ये देख सकते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में 1947 से पहले जो स्कूलों में जोग्राफ़िया पढ़ाया जाता था, जिस पे आप देख सकते हैं ये एक है जदीद जोग्राफ़िया जम्मू कश्मीर बराए तलबा जमात स्वयं प्राइमरी। तो इस जोग्राफ़िए का जो फ़हरिस्त है आप इसमें मुलाज़ा फरमा सकते हैं कि जो है रियासत जम्मू कश्मीर का पूरी इंतज़ामी तकसीम है, जिसमें सूबा जम्मू है और उसमें जम्मू के जो बाकी वजारतें इलाके हैं, इसमें श्रीनगर है। और इसके साथ आप देख सकते हैं कि नीचे के इलाका जात को हमालिया ये 15 से जो 20 तक के इसमें जो है बाब वो इस बारे में सूबा लद्दाख है, सूबा गिलगित है और इसके अलावा इलाका जात मातहत रियासत जम्मू कश्मीर है। तो ये सारे का सारा जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा रहे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बल्कि जो जब 24 अक्टूबर 1947 को आज़ाद कश्मीर हुकूमत बनी और उसके बाद ये आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का जो अप्रैल 1949 को हुकूमत पाकिस्तान के साथ जो मुआहदा हुआ था, तो उस मुआहदे में जिसको मुआहदा कराची कहते हैं, तो उस मुआहदा कराची में चूँकि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान का इंतज़ाम नहीं संभाल सकती थी, तो ये पाकिस्तान को ये आर्जी तौर पे इंतज़ाम संभालने के लिए दिया गया था। और जैसे तो आज़ाद कश्मीर का इंतज़ाम भी
पाकिस्तान के पास है। तो इंतज़ाम का मतलब ये नहीं था कि वो इंज़माम है, और बल्कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में जब भी बात की है वो उसमें गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का जो है वो हिस्सा करार दिया है। इसमें पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान ने अपनी जो स्पीच की थी 16 जनवरी 1948 को, जो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल का 228वां इजलास था, उसमें उन्होंने भरपूर तौर पे ये कहा था कि ये इलाके जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा हैं। और ये बारहा बल्कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 16 मार्च 1963 को इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसिल है उसमें यही कहा था कि ये इलाके जो हैं वो रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा हैं और इनको उनसे अलग नहीं किया जा सकता। अब ये कहा जाए कि अगर 1 नवंबर को 47 को इन इलाकों ने पाकिस्तान से इल्हाक़ कर लिया था, ऐसा इल्हाक़ करने का किसी एक इलाके को कोई जवाज़ नहीं है। उसमें अक़वाम मुत्तहिदा की 1951 और 1957 की रेजोल्यूशन मौजूद है, क्योंकि जब 1956 में मकबूजा कश्मीर की जो कठपुतली असम्बली थी बख्शी ग़ुलाम मोहम्मद चीफ़ मिनिस्टर के दौर में, उन्होंने भारत के साथ रियासत जम्मू कश्मीर के इल्हाक़ की तौसीक़ की थी। तो अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी कौंसिल है पाकिस्तान उस मसले को लेके गया, और सिक्योरिटी कौंसिल की जो रेजोल्यूशन नंबर 122 है जो 24 जनवरी 1957 को हुई, और ये सिक्योरिटी कौंसिल का 76th सेशन था। तो इसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि कोई एक इलाका जो है वो अपने तौर पे रियासत का फ़ैसला नहीं कर सकता, रियासत का फ़ैसला पूरी रियासत का मुश्तरका तौर पे होगा। और इस जो रेजोल्यूशन 1957 है, इसने जो पिछली तमाम रेजोल्यूशंस हैं उनका भी हवाला दिया है। तो अक़वाम मुत्तहिदा और पाकिस्तान ने इस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया हुआ है। तो पाकिस्तान ने ये खुद एक्सेप्ट किया है कि रियासत जम्मू कश्मीर का कोई एक इलाका अपने तौर पे अलग से मुस्तकबिल का फ़ैसला नहीं कर सकता। और इसी चीज़ को बाद में आने वाले जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशंस थे, तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस, उसमें गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं करार दिया गया। अभी भी आप देख लें कि जो इस वक्त पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके शुरू में ही जो पार्ट 1 है उसकी जो पहली जो शिक है उसमें 1-2 के तहत पाकिस्तान के जो इलाके डिफ़ाइन किए गए हैं वो कौन कौन से इलाके हैं, और इन इलाकों में जो है वो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर शामिल नहीं है। और इसी जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें आप देखें कि आर्टिकल 257 मौजूद है कि जिसमें प्रोविज़न रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें पूरा लिखा गया है कि जब रियासत जम्मू कश्मीर का अगर जब उन लोगों को आज़ादाना राय का मौका मिलेगा और अगर वो चाहें कि पाकिस्तान के साथ मिलेंगे, तो पाकिस्तान के उनके साथ जो ताल्लुकात हैं वहाँ के अवाम की मंशा के मुताबिक होंगे। तो ये सारे हक़ाइक़ हैं। और इस सिलसिले में जो आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी जमातें हैं, आज़ाद कश्मीर की जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, ये तमाम इस चीज़ पे मुत्तफ़िक़ हैं कि ये इलाके रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा हैं और इनमें कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। और अभी हाल ही में 5 अगस्त को जो है जब पाकिस्तान ने एक नया पॉलिटिकल मैप इशू किया है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, उसमें पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बरमला कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, और इसीलिए गिलगित बल्तिस्तान का जो रंग है वो आज़ाद कश्मीर का, मकबूजा कश्मीर का, वो एक कलर शो किया गया। ये बड़ी खुशाइन बात थी। अब पाकिस्तान को किसी भी भारतीय नफसियाती दबाव या चाल में नहीं आना चाहिए कि वो फौरी तौर पर इस किस्म का कदम उठाए जिसके तहरीक आज़ादी कश्मीर पर मनफी असरात मुरतब हों, जिसमें कश्मीरी अवाम में बददिली और बदएतमादी फैले, और जिसमें आलमी सतह पे पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जो है वो नफ़ी हो, और जो 70 साल से पाकिस्तान जिस असूली मौक़िफ़ पे खड़ा है वो मौक़िफ़ जो है वो ज़ाया ना हो। देखें, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वैसे भी यहाँ पे पाक फ़ौज है, वजारत ख़ज़ाना जो है वो पाकिस्तान की है, मवासलात पाकिस्तान के हैं, पूरे का पूरा पाकिस्तान के इंतज़ाम में है। और अभी जो CPEC का जो सिलसिला है, अगर इसमें ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, आज़ाद कश्मीर की किसी भी सियासी जमात ने, बल्कि जो कौम परस्त जमातें हैं, किसी ने भी जो है वो CPEC की मुखालफत नहीं की, और कोई भी नहीं कर सकता। ये कश्मीरियों पे एतमाद करें, अगर करना ही है तो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान
बलूचिस्तान दोनों में जो वहाँ पे असम्बलियाँ हैं, अब अगले साल आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन होने हैं, अब दोनों पे इलेक्शंस करवाएं। आज़ाद कश्मीर की एक असम्बली है और एक गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली है। इन दोनों को एक इंतज़ाम के तहत जो है वो 2 असम्बलियाँ हों, उसके बाद इनकी एक सेनेट बननी चाहिए। बल्कि उन असम्बलियों में बैरून मुल्क कश्मीरी उनको भी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। जो मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी बैरून मुल्क हैं उनको मकबूजा कश्मीर की नुमाइंदगी के तौर पर उसमें लिया जा सकता है। ये 2 जो सूबाई असम्बलियों के तौर पर काम करें और इन दोनों पर एक बड़ी मरकज़ी असम्बली सेनेट की सूरत में होनी चाहिए। और उसमें फिर ये इंतज़ाम किया जाए कि अगर प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर से है तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो गिलगित बल्तिस्तान से होने चाहिए। इसी तरह जो चेयरमैन सेनेट है या बाकी हैं इस तरह के, ताकि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों में एहसास महरूमी भी ना हो और उनको भी इस चीज़ की शनाख्त मिले। तो ये जो रियासत जम्मू कश्मीर और गिलगित पर मुश्तमिल एक यूनिट जो है वो बनाना चाहिए। इसको आर्जी सूबा या टेम्परेरी सूबा देना जो है वो गलत है। सूबे की तहरीक पहले भी कई दफ़ा चली है और हर दफ़ा जब खदशात सामने आए हैं तो लोग जो है वो इससे रुक जाते रहे हैं। बल्कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने की बड़ी तहरीक शद्दोमत से चली थी, लेकिन जब भुट्टो साहब के कश्मीरी क़यादत के साथ मुज़ाकरात हुए तो उन्होंने ये अपना मौक़िफ़ वापस ले लिया था। अब मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत का इम्तहान है और उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो कोई इस किस्म का कदम ना उठाएं जिससे तहरीक आज़ादी पे सख्त और मनफी इकदाम उठें। और आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों पे भी ज़िम्मेदारी आयद होती है, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत पे ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो तमाम आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की सियासी जमातों की कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक़द करें और वहाँ पे अपना एक राय दें। और आज़ाद कश्मीर में बैरिस्टर सुल्तान साहब हैं जो जिनका PTI की अभी वो उनके पास सदारत है, वो तहरीक आज़ादी में वो पूरी दुनिया में इसको मुतहरक करते रहे। अब उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो आगे आएँ, वो एक कॉन्फ्रेंस कॉल करें। जनाब सरदार अतीक साहब जो हैं वो रियासती तशख़्ख़ुस के बड़े जो अलंबरदार हैं, उनका फ़र्ज़ है और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का फ़र्ज़ है कि वो इस तरह की कोई कॉन्फ्रेंस करें ताकि जो एक अपना लाहे अमल उसको दिया जा सके। इस वक्त हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है वो सारी जेलों में बंद है और उन्होंने बारहा हर मौके पे यही कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा ना बनाएं। ये वक्त मुनासिब नहीं है। भारत ने भी 1 साल पहले इस तरह के इकदाम किए हैं। यही इकदाम अगर पाकिस्तान कर देगा, पाकिस्तान भी सूबा बना देगा, बेशक उसको आर्जी कहें कुछ कहें, ये अल्फाज से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क अमल से पड़ता है। तो इसके बड़े मनफी होंगे और अगर ये हो गया तो मसला कश्मीर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान का 70 साल का मौक़िफ़ गया। और जो कश्मीरी शहीदों, लाखों शहीदों का जो खून है, जो नीलम और जेलम और चनाब से गुज़र के जो है वो आगे चला गया, वो कहते हैं खून खाक नशीना था, रिज़्क़ खाक हुआ, वो सारा भी ज़ाया जाएगा। इसलिए ये गुजारिशात करना चाहते हैं कि इस मसले को बड़े तहम्मुल से सोच के इस किस्म का कदम उठाना चाहिए जो कि तहरीक आज़ादी कश्मीर को नुकसान ना दे। नाजरीन से मैं गुजारिश करूँगा कि वो भी अपनी राय से मुझे आगाह कीजिए ताकि मुझे इल्म हो सके कि वो किस तरह से सोचते हैं। और अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुस्तकबिल में मज़ीद इस तरह के अहम मौज़ूआत पे आपको वीडियोज़ देखने को मिल सकेंगी। खुदा हाफिज़।